लेट्स टॉक अबाउट रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, आप एक रिलेशनशिप में हो और आपकी बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है एंड आपने ये डिसाइड किया कि फिगर आउट करते हैं कि यार लड़ाई क्यों हो रही है, एंड आपका ये गोल है कि यार लड़ाई बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो क्या जब तक लड़ाइयाँ बिल्कुल ख़त्म नहीं होती, दैट मीन्स उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही? क्या लड़ाइयाँ कम होना प्रोग्रेस में काउंट नहीं होगा? Hi everyone, welcome back to the 6 weeks transformation series with the fit student. So I just wanted to give you a quick update कि 2 हफ्ते complete हो चुके हैं and we are going really strong. Everything is going well and right on track and कोशिश है कि प्रोसेस और ज़्यादा रिफाइन हो जाए। आज मैं आपको एक क्विक अपडेट देने आया हूँ और एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने आया हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप सबको ऐसा लगता होगा ना कि यार मैं कितने टाइम से मेहनत करी जा रहा हूँ। आप सबने जब भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करी होगी, फैट लूज़ करने की कोशिश करी होगी या इवन मसल बिल्ड करने की कोशिश की होगी, तो आप सबको ऐसा ज़रूर लगता होगा कि यार मैं कितने टाइम से मेहनत कर रहा हूँ बट कोई रिजल्ट तो आता नहीं है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना मेहनत करता हूँ बट रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आते। तो मैं आपके साथ ये 2 हफ्ते का एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताया हुआ है कि अभी स्टार्टिंग वीक्स में मैं एक पूरा चीट डे प्लान करता हूँ एंड वो बिल्कुल फ्री होता है, कुछ प्लान नहीं होता कि क्या खाना है, कितना खाना है। बिल्कुल फ्री डे होता है जो कि मेरी स्ट्रिक्ट डाइट है उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है एंड मेरा जो मन करता है, जितना मन करता है उतना खाता हूँ। तो आप अब ये हिसाब लगाओ कि मेरे को ऑलरेडी 14 डेज़ हो गए हैं और मैंने अपना वेट स्टार्ट किया था 79 kgs के अराउंड। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है बट मैंने लॉक कर रखा है और मैंने 14 में से सिर्फ 2 दिन चीट डे किया है। बाकी के बचे 12 दिन मैंने कैलोरी डेफिसिट में खाया है और बहुत कंट्रोल और बहुत रिस्ट्रिक्टेड और बिल्कुल सेम फूड खाया है, बिल्कुल प्रॉपर एग्जैक्ट कैलोरी डेफिसिट में, बिल्कुल होल फूड्स के साथ, बिल्कुल क्लीन डाइट थी। तो हुआ क्या, फर्स्ट वीक में जब मैंने 6 दिन बिल्कुल परफेक्ट डाइट खाई, 7वें दिन फिर जब मेरा चीट डे हुआ तो उसके बाद जब मेरा वीक 2 में मैंने जब वेट किया तो मेरा वेट बिल्कुल सेम था। तो इनिशियली तो वेट ड्रॉप हो रहा था, तो 79 से ऑलमोस्ट 78 के आसपास आ गया था, बट वो चीट डे के बाद वो फिर से 79 हो गया। अगेन इन द सेकेंड वीक वो वेट फिर ड्रॉप हुआ 78 77 के आसपास एंड फिर जब वीक 2 का चीट डे आया फिर उसके बाद वो उसके बाद वो फिर से 79 पे चला गया। तो आप ये हिसाब लगा सकते हो कि एक चीट डे या कोई भी अनप्लैन्ड मील्स आपको आपके कैलोरीज बजट से बहुत इजीली बाहर कर सकती है। और इसलिए होता क्या है कि आप 5-6 दिन बड़ी अच्छी डाइट करते हो, वीकेंड पे फिर कुछ भी खाते हो और फिर वो आपकी सारी प्रोग्रेस खत्म होती है और ये साइकिल ऑन एंड ऑन चलती रहती है। बट फॉर मी इन दिस 6 वीक्स ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ मुझे इससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं, क्योंकि मैं अपने वेट से इतना ज़्यादा अटैच नहीं हूँ। वेट कम ना होना डजंट मीन कि कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। नाउ आई हैव अ बेटर क्लैरिटी कि मुझे पूरा चीट डे नहीं करना, सिर्फ चीट मील करनी है एंड दैट क्लैरिटी आई कंसिडर इज़ अ प्रोग्रेस। सिमिलरली इस वीक में मैं सिर्फ चीट मील रखूँगा बट स्टिल चीट मील कैलकुलेटेड नहीं होगी। जो मेरा मन होगा, जितना मेरा मन होगा उतना खाऊंगा एंड लेट्स सी हाउ इट गोज एंड मूविंग फॉरवर्ड वीक 4th, 5th एंड 6th में आई विल मेक इट मोर रिफाइन। तो कहने का मतलब ये था कि जो आपने टारगेट बनाया है अगर वो अचीव नहीं होता तो उसका मतलब ये नहीं है कि प्रोग्रेस नहीं हो रही। इन द प्रोसेस जो आपको क्लैरिटी मिल रही है दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ प्रोग्रेस। सिमिलरली वीक 1 और वीक 2 में, तो वीक 3 में मैंने अपनी कार्डियो बढ़ा दी है, अपने स्टेप्स बढ़ा दिए हैं। वीक 1 और वीक 2 में स्टेप्स 8000 थे, अब वीक 3 ऑनवर्ड्स स्टेप्स 12000 कर दी हैं। सिमिलरली कार्डियो की इंटेंसिटी और थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा बढ़ाया है। अगली वीडियो में आपको मैं कार्डियो की पूरी डिटेल दूंगा कि इस पूरे 6 वीक्स की जर्नी में कार्डियो कैसे एंड क्यों रहेगी। सो दैट्स ऑल्सो प्रोग्रेस कि मैंने वीक 1 और वीक 2 से फिगर आउट किया कि मेरी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग और मेरी बॉडी रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें मैं कर सकता हूँ एंड क्या क्या चीज़ें मुझे इंप्रूव करने की जरूरत है। सो दैट्स अ प्रोग्रेस फॉर मी एंड सीरियसली द प्रोग्राम इज गोइंग ग्रेट। ऑल्सो वर्कआउट में बहुत छोटा सा चेंज किया है, चेंज नहीं किया, एक्चुअली एड ऑन किया है। आई विल एक्सप्लेन यू इन द कमिंग वीडियोज़। I'm really very positive and excited about this 6 weeks journey. Literally, you are not ready what's coming. तो इस वीडियो में सिर्फ यही मैसेज है कि स्टार्ट योर जर्नी इन द प्रोसेस टू फिगर आउट कि क्या सही है, क्या खराब हो रहा है, उस चीज़ से ट्रैक करो, उससे सीखो एंड कंसिडर इट एज अ प्रोग्रेस एंड लेट्स ट्रांसफॉर्म फॉर एवर।